वैसे आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे योजनाएं हैं जिनका लाभ वास्तविक में यहाँ की जनताओं को मिली? और उसको यदि हम फॉर्म भरवाए होते हम भी घर घर तो विश्वास हमारे प्रति था। तो ऐसा क्या हुआ 5 साल में लोगों के बीच वो अपना विश्वास नहीं बना पाई या फिर जो अपनी योजनाएं उनको वहाँ तक नहीं पहुँचा पाई? 70 लाने वाले 35 में आके सिमट गए। मैंने आपको बताया ना कि हमारे कार्यकर्ता और इसके लिए हमारे ऊपर के भी नेतृत्व जो है समय पर हमको जो है वो चीज़ उपलब्ध नहीं करा पाया। अब वो जो है हमसे आगे निकल गए भारतीय जनता पार्टी वाले। कि ईवीएम को लेकर क्या वास्तविक में आपको भी लगता है कि ईवीएम की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सब? देखिए ईवीएम को लेकर जो है उच्च स्तर पर बड़े बड़े विद्वान लोग और गुजरात के ही लोग जो है मैंने दावा किए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक मामला है। आप ज़्यादा सीटें की दावे कर रहे हैं, लेकिन जो आपके शीर्ष नेता है भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं और देवेंद्र यादव जी जो अभी बिलासपुर से लोकसभा सांसद के वो हैं प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से, दोनों के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, FIR दर्ज हो गई है। नहीं, करप्शन के चार्जेस मैंने बताया ना, राजीव गांधी जी के ऊपर बफोर्स का चार्जेस लगा था और वही बफोर्स तोप यदि हमारे पास नहीं होती तो कारगिल का युद्ध जो है अटल बिहारी वाजपेयी नहीं जीतते। आखिरी सवाल, आप अपनी राजनीतिक करियर को कहाँ तक देखते हैं? अभी आप जिला अध्यक्ष हैं ग्रामीण के, तो आने वाले समय में आप अपनी क्या महत्वाकांक्षा रखते हैं राजनीति में? नहीं, अब देखिए प्रदेश के कार्य समिति का सदस्य और प्रदेश के अध्यक्ष एक तरह से कहेंगे तो बराबरी का पद है। काम सबका अपना अपना बटा हुआ है। कार्य समिति में भी मैं सदस्य हूं और जिला कांग्रेस ग्रामीण का अध्यक्ष हो गया। इससे ज़्यादा मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है और क्षमता भी नहीं है। अब 60 वर्ष का हो चुका हूं और पार्टी जब जो जैसा काम देगी करेंगे। बाकी मैं महत्वाकांक्षा ना मेरी थी, ना है, न रहेगी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TN न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ में रुपेश ठाकुर। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, राजनेता को मिला रहे हैं, मंत्री और विधायकों से मुलाकात करवा रहे हैं और साथ ही जान रहे हैं क्या है उनके आगे को लेकर कार्य प्लान और वर्तमान में क्या किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुँच रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में क्या है तैयारी और किन मुद्दों पर होगी चर्चा। आज हमारे साथ मेहमान हैं कोरबा जिले से ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप जायसवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, हमारा कार्यक्रम का पहला पड़ाव रहता है कि हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन है आपका स्टार्टिंग जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ, कैसे राजनीति में आए। फिर उसके बाद क्योंकि सर हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को इसके बारे में पता चले, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सर, मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा जो है कोरबा से हुई है। मेरा जन्म जो है गृहग्राम जहाँ कृषि भूमि है मेरी जो है कटघोरा विधानसभा के जो है भिलाई बाजार में जन्म हुआ है और शिक्षा दीक्षा मेरी यहीं हुई। और कोरबा में मेरे पिता ने जो है उन्हें श्रद्धापूर्वक लोग बाग गुरुजी कहते थे और उनको गुरुजी कहने का मुख्य आदर यहाँ का था कि यहाँ पे जब शिक्षा नहीं था, हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं होता था, वो पढ़ लिख के आए थे। उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल चालू की और उसमें अपनी जो है निःशुल्क अपनी सेवाएं दी और उसके बाद जब शासकीय स्कूल खुला तो उसको उन्होंने मर्ज कर दिया। जी, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैं विधि स्नातक पढ़ा हूँ और चूँकि मेरे पिता समाज सेवा और राजनीति से जुड़े थे, हमको राजनीति जो विरासत में मिली है। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी था और कांग्रेस पार्टी में छोटे से कार्यकर्ता के रूप में एक बूथ के एजेंट से चालू होकर जो है आज मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य और जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में मैं इस कोरबा नगर निगम के सबसे बड़े वार्ड का जो है पार्षद हूँ। जी,
जैसे कि आपने बताया कि आप छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि रख रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी को ही आपने क्यों चुना, बीजेपी क्यों नहीं? क्या विचारधारा आपको पीढ़ी से ही मिला था, परंपरा से? मेरे परिवार में मेरे नाना जी जो है स्वतंत्रता सेनानी थे और मेरे पूर्वज भी जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे और कांग्रेस के प्रति जो है परिवार का शुरू से जो है लगाव रहा है। और गांव में जब तक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं हुआ था तो मेरे वहाँ सरपंच जो है मेरे परिवार से ही बनते थे। और कोरबा में भी जो है ये विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनने के पहले आप आखिरी जो है उसके जनपद के अध्यक्ष मेरे पिता होते थे। जब विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण बना और उसमें चुनाव नहीं होते थे और मेरे पिता को यह भी सौभाग्य प्राप्त है कि कोरबा में सर्वप्रथम जो है कटघोरा कोरबा एक सीट होती थी तो वो कोरबा के पहले जो है विधायक बने थे। सर, जैसे कि आपने बताया कि 15 साल तक अभी भाजपा कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और 5 साल के लिए कांग्रेस सत्ता में आई, फिर उसको मोमेंटम को गेन नहीं कर पाई, फिर 5 साल के बाद भाजपा यहाँ फिर से आ गई छत्तीसगढ़ में। तो इन 5 सालों के जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है उसमें काम कितना हो पाया, आपको क्या लगता है? देखिए 5 साल एक्चुअल में कांग्रेस की सरकार रही, ऐसा कहना जो है मैं उचित नहीं मानूंगा। हमारी सरकार को जो है काम करने का मौका ही नहीं मिला। बीच में 2.5 वर्ष जो कोरोना काल के जो हमारे चले गए और कोरोना काल में सभी चीज़ें प्रभावित हुई। भाई कृषक भी प्रभावित हुआ, सब्जी बेचने वाला भी हुआ, उद्योगपति भी हुआ, बेरोजगार भी हुआ। और इसके लिए मैं जो है इस कोरोना के लिए सीधे जो है नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार मानता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो है बार बार आगाह किया उस सरकार को कि भाई कोरोना आने वाला है, सुनामी से बचाने के लिए सरकार कारगर उपाय करे। लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी। सरकार गिराने के चक्कर में उन्होंने इतना बड़ा जो है जिसको रोक सकते थे वो लोग, बाद में उसका भी राजनीतिक लाभ उठाया कि मकरजी लोग आ गए, वो लोग कोरोना फैला दिए। तो मकरजी लोग आ गए, विदेश से कोई आता है तो पासपोर्ट लगता है। जब मालूम था कोरोना आने वाला है तो आपने हिंदू मुसलमान, इस बीमारी में भी हिंदू मुसलमान ले आया। तो ये उनकी चालें होती है, उस चाल के जो है हम लोग शिकार हो गए। और हमको यदि 5 वर्ष पूरा मिला होता तो निर्मूल जो है भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाती। फिर भी से अगर देखा जाए 5 साल नहीं तो कुछ समय तो कांग्रेस को मिला जिसमें बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस द्वारा निकाली गई। ऐसा आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे योजनाएं जिनका लाभ वास्तविक में यहाँ की जनताओं को मिली? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन जो कार्यक्रम लाया जो है, और हम लोगों ने भी लाया, लेकिन उसमें प्रचार प्रसार में हमारे कार्यकर्ता विलम्ब कर दिए, जबकि हम 1250 रुपये देने वाले थे। और उसको यदि हम फार्म भरवाए होते हम भी घर घर तो विश्वास हमारे प्रति था, जिसका परिणाम है कि अभी भी आप देखेंगे हमने जो तानाखार सीट हारा, कटघोरा सीट हारा, लेकिन पिछले चुनाव में जो जीता था उससे हमारे प्रत्याशी ज़्यादा मत पाए। ज़्यादा मत पाने के बाद भी जो है हम लोग जो है असफल रहे, वोटों का डिवीज़न नहीं हो पाया। अन्यथा आप देखेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी से पिछले विधानसभा और वर्तमान विधानसभा में किसी भी प्रकार से मत में जो है कम नहीं हुए हैं। मत में आप कम नहीं हुए हैं, लेकिन अभी तक जो सबसे ज़्यादा सीट जीत कर आने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी रही है। तो ऐसा क्या हुआ 5 साल में लोगों के बीच वो अपना विश्वास नहीं बना पाई, या फिर जो अपनी योजनाएं उनको वहाँ तक नहीं पहुँचा पाई? 70 लाने वाले 35 में आके सिमट गए। मैंने आपको बताया ना कि हमारे कार्यकर्ता और इसके लिए हमारे ऊपर के भी नेतृत्व जो है समय पर हमको जो है वो चीज़ उपलब्ध नहीं करा पाया। अब वो जो है हमसे आगे निकल गए भारतीय जनता पार्टी वाले। जी देखिए, ऐसा कहा भी जाता है कि बहुत बड़े जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उन लोग कहीं ना कहीं पक्षपात किए हैं, पार्टी से धोखाधड़ी की हैं, प्रकार से बोला जाए तो। ये क्या कहाँ तक आपको सही लगता है बात कि जो शीर्ष नेता हैं उन लोग कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के विपक्ष में जाके जो गतिविधि किए हैं उसके वजह से जो कांग्रेस रहा है उसके देखा हूँ? नहीं, ऐसा तो मैं कहीं मेरी जानकारी में नहीं है, हमारे ज़िले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
जी, कोरबा विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए, कोरबा जिले के यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इससे पहले 3 में कांग्रेस पार्टी के नेता थे, विधायक थे। तो कहाँ आपको क्या लगता है कि जो प्रदेश स्तर की जो कार्य समिति है या फिर जो वो है टीम है, वो सही तरीके से आप लोग को उतना हैंडओवर नहीं कर पाई काम का, फिर जो ऊपर का जो नेतृत्व है अपने तक सीमित रह गया, इस वजह से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष हैं इस जिले के। मैंने बताया ना आपको कि हम जो है वो कोरबा हो कि कहीं भी हो, हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक जो है अपनी नीतियों को, अपनी विचारधारा को और अपनी योजनाओं को, अपनी गारंटियों को नहीं पहुंचा पाए, जिसका परिणाम रहा कि जो है हमको असफलता मिली। तो शीर्ष नेता अपने स्तर में ठीक रहे, लेकिन जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उन लोग अपने काम को बखूबी तरीके से निभा पाए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। समय पर हमको यदि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति में वो फॉर्म भरवाने लग गई, विश्वास हो गया, हम 1000 की जगह 1250 देने वाले थे, वो जवान पे रह गया और इतना विलम्ब से उसको घोषणा की गई जो है। और जो टिकट की बंटवारा जो लिस्ट है उनमें भी देरी की गई। जो आप बोल रहे थे कि 1200 रुपये हम महिलाओं को देने वाले थे, जो 500 रुपये देने वाले थे सिलेंडर के, उसको भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे रही है बीजेपी की तुलना में, जिस वजह से कांग्रेस को स्थिति का देखना पड़ा। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ ये। जी, अभी हमारी बात हमसे इंटरव्यू हुई है लखन जी के साथ, तो उनका कहना था कि 5 साल में कांग्रेस कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ वादा किए हैं, वो भी खोखले वादा, जिसकी वजह से जो यहाँ की जनता है उन्हें नकार दी। देखिए, लखन जी आज मंत्री हैं और उद्योग मंत्री हैं। सबसे पहले तो ये बताएं जो है कि यहाँ औद्योगिक जो प्रदूषण फैला हुआ है, क्या किया उन्होंने। राखड़ से जो है पूरा जो है जगह जगह पाट रहे हैं, यहाँ तक कि उनके अपने वार्ड में इतनी राखड़ पाटी गई है जो लोगों किसानों के जो है उसमें जा रहे हैं खेतों में, उसके लिए तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और वो पिछले 5 साल में हमने कुछ नहीं किया बोल रहे हैं। हम कुछ नहीं किए होते तो हमको ये जो जनादेश जो है, सीटों की संख्या कम हुई है लेकिन हमारे वोटों की संख्या कम नहीं हुई है। एक बात और है सर जो निकल के सामने आ रही है, जो लखन लाल जी है वो पहले कटघोरा से लड़े, फिर यहाँ कोरबा से आए, लेकिन जो यहाँ से सिटिंग विधायक थे और मंत्री भी रहे थे, उनके मुकाबले में टक्कर कहीं का नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी जो जीत का मार्जिन 26,000 के लगभग है। तो ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा गैप हो गया? ये देखिए क्या है कि 3 बार के विधायक थे, सरकार आई थी, सरकार से लोगों को बड़ी आशाएं थी, लेकिन मैंने बताया कि 2.5 वर्ष जो है कुछ भी नहीं हुआ और कार्यकर्ता और आम जनता को जो आशाएं थी उसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जो है अड़ंगा किया। और मैं ऐसा कहता हूं कि मेरा तो यहाँ तक दावा है कि पूरे प्रदेश में जयसिंह अग्रवाल ने जो काम किया है, ग्राउंड पे जाके देखिए, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसको भवन नहीं दिया हो, कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जहाँ पे रोड नाली, और यहाँ तक कि यहाँ पे कोरबा में कुछ जगह तो ऐसा था जैसे मेन निहारिका जो नया कोरबा बोला जाता है, वहाँ जाते थे बारिश के दिन, थोड़ी बारिश हुई तो जो पानी भर जाता था, बहुत सारे कॉलोनियों में पानी भर जाता था। उसके लिए उन्होंने जो है बड़े बड़े नालों का निर्माण कराया और काम जो किया, उसके बाद भी जनता का जनादेश उनके पक्ष में नहीं रहा। ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है और सोच का भी विषय है और हम उससे उबर ही नहीं पा रहे हैं कि जनता को विकास पसंद और साथ में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी कार्यों में वो आगे रहते थे। जनता ने आखिर उन्हें क्यों मतलब जो है अपना आशीर्वाद नहीं दिया, ये आज भी हमारे लिए जो है चिंता का विषय है। सर, हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और विधायकों से चर्चा करें, जिसमें कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायक हैं। उन लोग का एक आरोप हमेशा से लगता रहा है, अभी भी लगा रहे हैं कि ईवीएम को लेकर, क्या वास्तविकता में आपको भी लगता है कि ईवीएम की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सब? देखिए, ईवीएम को लेकर जो है उच्च स्तर पर बड़े बड़े विद्वान लोग और गुजरात के ही लोग जो है मैंने दावा किए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक मामला है
और इसमें मैं, क्योंकि उतना इंजीनियरिंग मुझे नहीं आती है, मैं नहीं कह पाऊँगा कि ईवीएम भी जो है चुनाव में जो है प्रभावी रहता है करके, लेकिन इतने बड़े बड़े विद्वान लोग बोल रहे हैं निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी इन लोग को द्वारा की जाती है। तो आपको लगता है कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए? मैं तो भारत निर्वाचन आयोग से मांग करूंगा कि यदि बैलेट पेपर पर नहीं करा पा रहे हैं तो इसकी जो मैंने प्रक्रिया को देखी है तो ये बैटरी और बैलेट यूनिट आपका जो जिसमें वोट रिकॉर्ड हो जाता है उसको जो है अलग अलग देना चाहिए, और बैटरी को जो है जैसे वोटिंग ख़त्म हो जब उसको सीलिंग करते हैं तो वहाँ पे जो है बैटरी फिर निकाल दें, दोनों अलग अलग कर दें, तो उसका जब कनेक्शन ही नहीं रहेगा, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, चाहे तो निर्वाचन आयोग कर सकता है, तो उसकी गड़बड़ी फिर नहीं हो सकती। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें धांधली हो रही है? नहीं, जैसा बताते हैं कि भाई बड़े बड़े चीज़ हैक हो जाता है, वो अंतरिक्ष में गया व्यक्ति भी जो है फ्रीक्वेंसी बदल लेते हैं, ऐसा करके जो आप देख रहे हो तो टीवी में, सोशल मीडिया में और समाचार पत्रों में जो आ रहा है उसके हिसाब से मैं, जैसे जब से ईवीएम आया है तो उसमें इस फॉल्ट को मात्र बैटरी निकाल देने से और फिर काउंटिंग के समय बैटरी डालें, दोनों को अलग रखें, जब वो उसमें करंट ही नहीं होगा तो उसके डाटा कौन चेंज कर। सर, अब लोकसभा चुनाव के ऊपर आते हैं। विधानसभा चुनाव में तो जैसे तैसे बीजेपी अपनी नैया पार लगा ली, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। आपको लगता है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी को एडवांटेज मिलेगा? इसका बीजेपी को किस बात का एडवांटेज मिलेगा, मेरे को ये बताइए। प्रदेश में कहीं ना कहीं जो मशीनरी है उनका उपयोग कर सकते हैं, जो नवनिर्वाचित चुन कर आए हैं लोग बेहतर काम करने का आश्वासन दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने मेरी जानकारी में 13 नवंबर 2013 में गोवा में जो है भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का जो है अनाउंस किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वह निर्णय किसमें बदल गया, अब की बार मोदी सरकार, और वो लोग सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार होती तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी और पूर्व जितने बड़े बड़े नेता हैं इनकी सोच भी होनी चाहिए, लेकिन वो सोच पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब तो जिन लोगों ने शर्त लगाकर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व कराया भारतीय जनता पार्टी को, और आज भी कहीं पर नहीं लिखता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप कहीं पर भी जाइए तो अब की बार नरेंद्र मोदी ये आता है। तो नरेंद्र मोदी जी किनके इशारों पर, किनके दबाव पर काम कर रहे हैं ये देश की जनता जान चुकी है। इसमें सबसे बड़ा जो है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनकी नीतियों को लेकर जो है विपरीत इनके विरुद्ध जो है फैसले कर रही है, ये बौखलाए हुए हैं, और समय आने पर आप देख लेना जो है कि जनता में जब नवंबर और मई 2014 मई में इनको सरकार मिल गई थी तो इन्होंने सारे टीवी चैनल, समाचार पत्र, ये सब को, उद्योगपतियों को भी इसमें लाया, और अभी का जो चुनावी जो बांड सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बोला, उसके बाद तो जो खुलासे हो रहे हैं, ऐसी ऐसी कंपनियां जिसका खुद का 1.25 करोड़ का टर्नओवर, अब वो जो है आपका 50 करोड़ 25 करोड़ रुपया जो है बांड में चंदा दे रहे हैं। हमारे यही बालको यहाँ घाटा दिखाता है, यदि नफ़ा दिखाएगा तो किसी को लाभ हो या नहीं हो, हमारा CSR बढ़ेगा। CSR मतलब CSR एक मद होता है जिसमें डेवलपमेंट होता है, हमारा मद बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, यहाँ के जो कर्मचारी काम करते हैं उसको एरियस बोनस मिलेगा। यहाँ पे घाटा दिखाता है, वहाँ 400 करोड़ रुपए का जो है नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलूँगा, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को चंदा देता है। आप सोचिए, मतलब यहीं पर इतना बड़ा घोटाला है कि यही आपके नवीन जिंदल जी, बगल में रायगढ़ है, उनका प्लांट चलता है, वो कांग्रेस के सांसद थे,
तब इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया था कि इन्होंने कोल घोटाला किया है, और FIR भी है ना। आज उसको माला पहना के अपनी पार्टी में, मतलब भारतीय जनता पार्टी में नहीं, नरेंद्र मोदी की पार्टी में जो है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, वो तो रोज़ पेपर में आ रहे हैं, और हम लोग जनता के बीच लेके भी जाएंगे अभी जो है। ये सब डॉक्यूमेंट्री है। कांग्रेस के ऊपर आज तक जो बफोर्स का आरोप लगाया हो, 2G स्पेक्ट्रम का आरोप लगाया हो, आपका इसका आरोप लगाया हो, क्या बोलते हैं ये कोलगेट का, वहाँ पे अदालत ने ये कहा, 2G स्पेक्ट्रम में तो ये कहा कि मैं सैटरडे और संडे को भी बैठता था, आओ कोई एविडेंस लाओ, कोई एविडेंस नहीं पेश कर पाए। अब बाइज्जत वो बरी हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो है दुरुपयोग करते हुए एजेंसियों का देश में ऐसा वातावरण फैला दिया कि लोग उसको सच मान लिए। आज राजीव गांधी होते जो है, राजीव गांधी ने कहा था कि बफोर्स घोटाले में यदि मैं साबित कर दो तो मैं जो है जीवन भर जो है जो भी बोलेंगे करेंगे। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि राजीव गांधी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ और उनके खिलाफ VP सिंह ने जो लाया था बफोर्स का मामला, उसके बाद भी हमारे पास इतनी सीटें थी और हमको एक थर्ड फ्रंट भी जो है बहुमत दे रहा था, जो बहुमत के आंकड़े से बहुत ज़्यादा था। तो राजीव गांधी ने ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, ना मैं सरकार बनाऊंगा। यदि मैं सरकार बना लूँगा तो फिर इनको साबित करने का अवसर नहीं मिलेगा और आरोप मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। उन्होंने 15 दिन कहा था, 14.5 माह जो VP सिंह सरकार में थे, और उसके बाद आप देखेंगे तो कई वर्षों से 10 वर्षों से तो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, क्यों नहीं साबित कर पाए? सारे दस्तावेज उनके पास है, सब कुछ है। ये सिर्फ जो है कांग्रेसियों पर आरोप लगाते रहे, कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए। और बोलने को बहुत कुछ है, अभी तो बड़ा मन दुखी होता है। आपको मैं बताऊंगा, हमारे यहाँ के 18 बच्चे पैदल गए थे आपका अयोध्या। राम के प्रति हर की आस्था है, उनकी भी आस्था है। बेचारे जो पैदल यहाँ से गए, वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने देखा और हम लोग को आके बताया कि बोले भैया मंदिर तो बना ही नहीं है। 1 किलोमीटर पहले जो है पूरा जो है मोबाइल सब ले लेते हैं, किसी को फ़ोटो खींचने नहीं देते हैं। और वहाँ तो सिर्फ जो है फ़ोटो जो भाजपा वालों को जो खींचती है उनके लिए कैमरा है। अभी आप देखे होंगे राहुल गांधी बनारस गए थे तो काशी विश्वनाथ में जो है उनके अपने कैमरा बंद कर दिए गए। उनसे फुटेज मांगे तो बोले नहीं, हमारा कैमरा ख़राब था उस दिन। तो यही है कि इस देश में सिर्फ मोदी को देखना है और मोदी को दिखाना है। इसके आगे कोई दिखाएगा तो ED और CBI के छापे पड़ेंगे। जी, अपने मोदी की पार्टी कहा, लेकिन इस बार फिर से भाजपा बोल रही है कि इस बार भाजपा 400 पार, और ये कहीं ना कहीं सच होते हुए दिख रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए तो फंड है नहीं, और जो थोड़ा बहुत था उसको सीज कर लिया गया। IT एजेंसी द्वारा एक नोटिस भी जारी किया 1800 करोड़ रुपये। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मोदी जी जानते हैं कि कांग्रेस को इस समय सिर्फ थोड़े से धन की आवश्यकता थी। मोदी जी ने वहाँ हमारा खाता सीज किया। कल हम लोग आंदोलन किए ना, मशाल जुलूस निकाले थे ना, तो कांग्रेस 1885 में गठित हुई थी तो 1 दर्जन लोग भी नहीं थे, 1 दर्जन लोग भी नहीं थे। कारवां धीरे धीरे जुड़ते गया। और ये आज़ादी के पहले जो दौर था उससे भी बुरे दौर से हम लोग को गुजरना पड़ेगा। वो तो अंग्रेज़ थे, वो हमको लूटने आए थे, मुग़ल थे, वो लूटने आए थे। लेकिन कांग्रेस ने 485 से भी ज़्यादा रियासतों को, पहले भारत जरूर था लेकिन भारत में जो है छोटे छोटे टुकड़े में राज्य था, उसको एक बनाया, तब कहीं भारत का निर्माण हुआ। अब ये फिर से जो है ना उसको छोटे छोटे टुकड़े में जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, बोली के आधार पे ये लोग जो है बांटना चाहते हैं और अपने फ़ायदे के लिए दूसरे दलों को मिलाते हैं। जिसका ज्वलंत उदाहरण है आपका जो है महाराष्ट्र में पूरी खा गए। पूर्वोत्तर में लोग जिस के साथ गठबंधन किए, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ थी, उनको धीरे धीरे खा गए। तो ये किसी का मतलब कंधे का सहारा जरूर लेते हैं लेकिन उसके पूरे शरीर को जो है समाप्त कर देते हैं।
अब धीरे धीरे ये बातें जो है आम जनता को मालूम चल गई है कि इस देश में वास्तविक रूप से आवश्यकता है तो कांग्रेस की आवश्यकता है। आप मोदी जी के उसमें देखिएगा, यदि मोदी जी का राज बहुत अच्छा होता तो NCRB जो नेशनल डाटा एजेंसी जो गवर्नमेंट की उसमें होता है, उसका डाटा बोलता है 2023 का 1,71,000 लोगों ने आत्महत्या की है। 1,71,000 लोगों ने आत्महत्या की है। अब बताइए ऐसी आत्महत्या की नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत क्यों आई भाई? यदि देश खुशहाल है, ये सोचते हैं 5 किलो में अनाज दे दिया उससे देश खुश है। इन्होंने ये भी कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, कितने को दिया? बल्कि मेरी जानकारी में करोड़ों लोगों की नौकरी इनके सरकार में चली गई। दूसरी तरफ आप देखेंगे विशेषकर जो है 2022 में जो है 15,783 बेरोजगारों ने जो है आपका आत्महत्या करी है। हर दिन 3 महिला ने आत्महत्या किया है। गृहिणी जो परेशान होकर जो है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी जो असफलता है CMREE की रिपोर्ट बताती है कि 45 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी इन्हीं के उसमें हुआ है। बेरोजगारी का आंकड़ा जो है 23.22% बढ़ गया। और अभी लेटेस्ट जो न्यूज आई है उसमें 83% युवा बेरोजगार हैं। 83% एक बहुत बड़ा प्रतिशत होता है। युवाओं के अंदर आक्रोश है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी भी आशा में जुड़े हुए हैं। इन मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं जाए, इसलिए वो धार्मिक उसमें ले जाते हैं। आदमी सोचता है कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और जो सफलता है मोदी सरकार की उसको बनाएगी। निश्चित तौर पर नहीं, निश्चित तौर पर हम जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने, मैं आज एक अखबार पढ़ रहा था, ख्याली पुलाव है, ये क्या देंगे पैसा? जैसे हम लोगों ने महिलाओं के लिए लाया है 8,333 रुपये, ख्याली पुलाव नहीं है। इससे भी पहले आपको मालूम होना चाहिए 2009 में जब हमारी सरकार थी माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, तो हम लोगों ने 1,76,000 करोड़ रुपया जो है किसानों का माफ़ किया था। अभी हमारी छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी तो हमने 10 दिन का बोला था, लेकिन सरकार गठन के 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ किए। किसानों को जो हमने मूल्य बोला था 2,500 हमने दिया, साथ में 2,500 का वायदा किया था, हम तो अंत में जो है 2,800 दिए उनको। और अभी हमारा 3,600 देने का वायदा था। ठीक है, जनता ने हमारा विश्वास नहीं लिया, लेकिन हमको इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ पहला वो स्टेट बना जहाँ पे कम से कम जो है 2,800 रुपये धान का हमने दिया। तो इनको घोषणा करना पड़ गया, इनको घोषणा करना पड़ गया कि हमको रेट बढ़ाएं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो यदि देश के प्रधानमंत्री हैं तो राजस्थान में जो है 450-500 का सिलेंडर दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी बोला था, क्यों नहीं देते हैं? देश में बोला था, देश में जहाँ जहाँ है वहाँ देना चाहिए, लेकिन नहीं। यदि देंगे तो अडानी अंबानी इनसे अपना परमिट वापस ले लेंगे। ये परमिट वापस इसलिए ले लेंगे क्योंकि लाभ उनको है। आप मनमोहन सिंह की सरकार के समय देखिएगा, जितने भी रिलायंस के पेट्रोल पंप थे, एसआर के पेट्रोल पंप थे जो अडानी अंबानी से संबंधित है, ये सब में ताले लग गए थे। और वो ताला यदि लगा तो ये नरेंद्र मोदी में ताला लगा देंगे। दूसरे दिन जो है इनका न्यूज़ का चैनल जो है घूम जाएगा। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, इस बार कांग्रेस से कितने आने वाली है? मैं पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमारे ये कोरबा की सीट हम अच्छे खासे वोटों से जीतेंगे। और कुछ मित्र जो प्रदेश कार्यकारिणी में हैं, उनसे मेरी जो चर्चा हुई है, तो निश्चित तौर पर जो है हम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीट इस बार छत्तीसगढ़ में प्राप्त करेंगे। इससे हमको कोई नहीं रोक पाए।
आप ज़्यादा सीटें के दावे कर रहे हैं, लेकिन जो आपके शीर्ष नेता है भूपेश बघेल जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं, और देवेंद्र यादव जी, जो अभी बिलासपुर से लोकसभा सांसद के वो हैं प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से, दोनों के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, FIR दर्ज हो गई है। नहीं, करप्शन के चार्जेस मैंने बताया ना, राजीव गांधी जी के ऊपर बफोर्स का चार्जेस लगा था, और वही बफोर्स तोप यदि हमारे पास नहीं होती तो कारगिल का युद्ध जो है अटल बिहारी वाजपेयी नहीं जीतते। उन्होंने प्रमाणित किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि आज कारगिल युद्ध हम बफोर्स की तोप से जीते हैं। यही कांग्रेस को सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। और ये आरोप लगाना आसान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को बंद किए, अब तो ये आरोप आ रहा है कि जिनकी गवाहियों पर बंद किए हैं उनसे इन लोगों ने चंदा लिया है। एक गवाह के, दूसरे गवाह का जो है ये आ रहा है कि उसके पिताजी को टिकट दिए हैं। तो यही है भाई, समाचार पत्रों में हम देखते हैं कि जो जज जो है लोया, क्या था वो, बिहार के, झारखंड के, वो महाराष्ट्र में उनकी संदिग्ध मौत हो गई। और कई जज ऐसे भी हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के नहीं सांसद हैं भाई, राज्यसभा में ले लिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है। तो ये प्रश्न चीज सबके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन जनता अब जो है समझ चुकी है कि देश में जो है समझदारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि गरीब भी इस बात को समझ चुका है कि एक तरफ मेरे को 1000 रुपये दे रहे हैं, एक तरफ 1000 रुपये मेरे को दे रहे हैं मेरे ध्यान को भटकाने के लिए, दूसरी तरफ जो है 1250 तक आप सिलेंडर ले गए, चुनाव आया 200 कम किए विधानसभा में, अभी 100 कम कर दिए, 900 का हो गया। तो 5 साल का 10 साल का हिसाब करो तो कितना पैसा ले लिया हमसे। लेकिन मैंने कहा था ना कि हम देंगे, कैसे देंगे मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए रिकॉर्डेड है, 18 लाख करोड़ रुपया लेकर NPA माफ़ कर दिया इन लोगों ने, लाखों करोड़ रुपया ये लेकर जो है मोदी जी के मित्र लोग भग गए। और अब ये चुनावी बांड से ये सामने आ रहा है कि भगने के पहले उन लोगों ने एंट्री फीस दी है, माने चुनावी बांड के माध्यम से चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो भगने, फ्री में भगने नहीं दिया गया इनको। आप ही लोगों का जो यूट्यूबर्स और समाचार चैनल जो ईमानदारी में 5-10% बचे हैं, या समाचार पत्र हैं, उनके माध्यम धीरे धीरे खुलासा होते जा रहा है। एक और बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के सामने, पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की। इसको किस प्रकार देखते हैं कि पार्टी के जो है कार्यकर्ता वो नाराज़ क्यों चल रहे हैं? पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई नाराज़ नहीं है। जो मेरे ज़िले में जो गए हैं वो निहायत ही अवसरवादी हैं, या कि ऐसे कार्यों में संलिप्त हैं जिसमें सरकार की आवश्यकता है। सरकार के समर्थन के बिना जो है कोई भी जो है गलत काम नहीं कर सकता, कानून के शिकंजे में आ जाएगा। और बताया जाता है इसमें कुछ लोग राखड़ का काम करते थे, जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हारे। बीजेपी कांग्रेस के शासन में राखड़ का प्रशासनिक अधिकारियों से मिल के जहाँ तहाँ राखड़ फेंक देते थे। अब उनको खतरा हो गया था हमारा काम बंद हो जाएगा। कुछ लोग कबाड़ का धंधा करते हैं, और कुछ लोग तो सत्ता के साथ ही रहे हैं, वो लोग चले गए। तो मैं तो बोलता हूँ इन्हीं कचरा लोगों की वजह से जो है कांग्रेस जो है प्रदूषित थी। और प्रदूषण से हमको मुक्ति मिलेगी, और कार्यकर्ताओं, असली कार्यकर्ताओं को काम मिलेगा और पहचान उनकी बनेगी, और बड़े उत्साह से कार्यकर्ता काम करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, आप अपनी राजनीतिक करियर को कहाँ तक देखते हैं? अभी आप जिला अध्यक्ष हैं ग्रामीण के, तो आने वाले समय में आप अपनी क्या महत्वाकांक्षा रखते हैं राजनीति में? नहीं, अब देखिए प्रदेश की कार्य समिति का सदस्य और प्रदेश के अध्यक्ष, एक तरह से कहेंगे तो बराबरी का पद है। काम सबका अपना अपना बटा हुआ है। कार्य समिति में भी मैं सदस्य हूँ और जिला कांग्रेस ग्रामीण का अध्यक्ष हो गया। इससे ज़्यादा मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है और क्षमता भी नहीं है। अब 60 वर्ष का हो चुका हूँ, और पार्टी जब जो जैसा काम देगी करेंगे। बाकी मैं महत्वाकांक्षा ना मेरी थी, ना है, ना रहेगी।
जाते जाते हमारे माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं ज़रूर कोरबा लोकसभा के आम जनता से जो है चाहूँगा कि वे हमारी जो अपनी प्रत्याशी है सहज, मिलनसार और जानी पहचानी है। निश्चित तौर पर उनको 2.5 वर्ष जो है नहीं मिला, और यदि 5 वर्ष मिला होता तो वे और भी बेहतर काम करके दिखाती। उनका मैं सबसे बड़ा काम जो देखा हूँ कि वो चिंतन करती थी और हमेशा जो है हर बैठक में जो है वो उठाती थी कि नल जल योजना का क्या हुआ। वो चाहती थी कि हमारी बहनों को दूर जाकर पानी ले जाना पड़ता है। दूसरा, जो महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी के प्रति बड़ी चिंतित रहती थी। मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद जो जिला चिकित्सालय में 2-3 जचकियाँ होती थी, आज 45 से 50 मिनिमम है, 45 से 50 जचकियाँ होती है और मुफ्त में होती हैं। अब बहुत सारे ऐसे बीमारियों का इलाज जो है मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ हो गया है और लाभ लोगों को मिल रहा है। उनके चिंतन और सोच के अनुरूप जो है हम सभी ज़िले वासियों को बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप देखे होंगे कि हम लोगों ने कभी जसपुर के स्वर्गीय श्री जुदेव जी को जो है यहाँ युवाओं ने, महिलाओं ने एकदम जो है बड़े जोश में आकर जो है उनको अपना अंगूठा काट लेते थे और तिलक लगाते थे, और उससे हमको कहाँ कोई लाभ मिला। दूसरे चुनाव में असफल रहे, लेकिन 10 वर्ष जो इस क्षेत्र में जो होना था वो नहीं हुआ ना। और दूसरी करुणा शुक्ला जी आई, उनको भी राष्ट्रीय नेता मानकर जो है बढ़ चढ़कर लोगों ने साथ दिया, लेकिन क्षेत्र तो पीछे रह गया। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो अभी घोषित प्रत्याशी है, उन्हें तो इस क्षेत्र का पालक सांसद जो है बनाया गया था और सत्ता दल की थी, और ज्योत्सना महंत जी तो के हाथ में सत्ता नहीं थी। रोज़ हमारी ट्रेनें छीनी गई है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ट्रेन हमारी टाइम पे आ जाए। कोयले को चलने के लिए वही ट्रैक जो है अपनी क्षमता से ज़्यादा 6-6 इंजन लगाकर 200 वैगन से लेकर वो चल रही है उसी ट्रैक पर, और ये बोलते हैं कि यात्री ट्रेन चलने के योग्य नहीं है। ये छलावा है, इस सब को समझे। और हमारा पूरा लोकसभा क्षेत्र जल, जंगल और ज़मीन, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों का बाहुल्य क्षेत्र है। इसको इन लोग छीनना चाहते हैं। यदि सशक्त नेतृत्व नहीं रहा और मौन नेतृत्व रहा तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासन आते 15,000 वृक्षों को काट दिया गया। यदि इसी प्रकार वृक्ष कटती रही तो आदिवासियों और विशेषकर गरीब तबके के लोगों का जीवन जो है दुभर हो जाएगा। और रह गया सवाल रोजगार का, तो आप डाटा खोल के देख सकते हैं कि एससीसीएल रोजगार देने के पक्ष में है ही नहीं। अधिकांश माइंसें खुलेंगी, उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं। प्राइवेट वाले ही जो मिट्टी खोद रहे हैं, प्राइवेट वाले ही कोयला निकाल रहे हैं, प्राइवेट वाले ही जी कोयला को जो है डाल रहे हैं। तब आने वाला समय जो है हमारा सब कुछ छिनने वाला है। हम लोगों को एकता का प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देना चाहिए, जो एक सहज, सरल, गृहिणी महिला है और हमारी अपनी टेस्टेड महिला है, और उनके दरवाजे में जाने पर किसी को कोई रोक टोक नहीं है, किसी दलाल की आवश्यकता नहीं है। यही मेरी अपील है। तो आपने सुना कोरबा जिले से जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप जायसवाल जी को, जिनका कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, और जो काम रुक गया है, बच गया है काम विकास करने के लिए, या फिर जो जहाँ यहाँ की जनता है, लोकल जनता, उनकी समस्याओं को आगे उठाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले बार आपसे फिर मुलाकात।